बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अलाइट स्कूल सुपीरियर बहरे कैंपस लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। ये छठी जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 8 की पढ़ाई करेंगे। साथ में इसके मश्क़ी सवालात जो हैं उनको हल करेंगे और जो बीमारी की दरख्वास्त है उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो सबक है इसका उन्वान है पुराना कोट। ये एक नज़म है, ये एक मज़ाहिया नज़म है। मज़ाहिया शायर ज़िंदगी के आम रवैयों, आम चीज़ों को अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं और इससे मुआशरे के किसी एक या ज़्यादा पहलुओं की बिलवास्ता निशानदही की जाती है। मज़ाहिया शायरी, मज़ाहिया अदब और लताइफ़ के अंदर एक पैगाम मौजूद होता है जो तख्लीक़ कार बराह रास्त बयान करने के बजाय शगुफ्ता और दिलचस्प असलूब में बयान करता है। मज़ाहिया शायरी में किसी इंसानी या मुआशरती नाहमवारी पर बराह रास्त तनकीद करने के बजाय बिलवास्ता तनकीद की जाती है। मज़ाहिया शायरी में भी एक पैगाम होता है। अब हम इस नज़म की रीडिंग करते हैं। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। जाड़ों का मतलब है सर्दियों, नीलाम का मतलब है बोल बोल कर बेचना, बोली लगाना। इसकी तशरीह थोड़ी सी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी शेर की जो है वो समझ आ सके। शायर कह रहा है कि मैंने सर्दियों के मौसम में नीलामी के ज़रिए एक पुराना कोट ख़रीदा। अगरचा ये फटा हुआ था क्योंकि, लेकिन ये कोई नोट तो नहीं था कि फटा होने की वजह से इसे कोई ना लेता। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। वज़ा कहते हैं शक्ल सूरत को, जामा कहते हैं लिबास को, और वास्को डी गामा पुर्तगीज़ का एक जहाज़ रान था जिसने यूरोप वालों को हिंदुस्तान का रास्ता बताया। ये कोट पुरानी तर्ज का है। इस शेर में शायद कह रहा है कि ये कोट पुरानी तर्ज का है। ये अजीबो गरीब किस्म का लिबास है। मालूम होता है कि वास्को डी गामा ने इसे पहना होगा जिसने सयाहों को हिंदुस्तान का रास्ता बताया था। अगले शेर की तरफ चलते हैं। ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। खस्ता कहते हैं बदहाली को, तुर्क में रहने वालों को, और ईरानी ईरान के लोगों को कहते हैं। इस शेर में शायद कह रहा है कि कोट की कोहनियाँ ऐसी बुसीदा और भुरभुरी हो चुकी हैं कि देखने वाला हैरान हो जाता है। हालांकि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, इसे तो तुर्क और ईरानी पहन चुके हैं। पुराना होने की बिना पर अगर इसकी कोहनियाँ भुरभुरी हो चुकी हैं तो क्या अजब है। अगला शेर है जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो। ये कोटों का लीडर है, इसकी जे बोलो। मिसले का मतलब है की तरह। मार्को पोलो जो है ये एक मशहूर सयाह का नाम है जो मुल्क मुल्क जाकर वहाँ के हालात लिखता था। लीडर का मतलब है रहनुमा, जे बोलो का मतलब है जिंदाबाद कहो। इस शेर में शायर कह रहा है कि जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया का चक्कर लगाया और जगह जगह फिरता रहा, ये कोट भी कोटों का रहनुमा है। इसके हक में जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए क्योंकि ये भी जगह जगह जा चुका है और इसे कई लोगों ने अपना पहनावा बनाया है। अगला शेर है बड़ा बुजुर्ग है ये, गो कलील कीमत है। मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। कलील का मतलब है कम, थोड़ा। इस शेर में शायद कह रहा है कि अगरचा इसकी कीमत तो थोड़ी सी है लेकिन ये उम्र के लिहाज से बड़ा बुजुर्ग कोट है और बुजुर्गों का साया तो बड़ी किस्मत से मिलता है। हमें इस कोट का साया मिल जाना भी एक गनीमत से कम नहीं। अगले शेर की तरफ चलते हैं। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। कदरदान कहते हैं कदर करने वालों को, और आफताब सूरज को कहते हैं। रंगत जो है रूप और रंग ज़ाहिर होना। इस शेर में शायद कह रहा है जो लोग ऐसे कोट की कदर जानते हैं वही इसकी कीमत को जान सकते हैं। इसकी रंगत जो उड़ी उड़ी नज़र आती है, असल में धूप में पहनने की वजह से सूरज इसकी रंगत उड़ाल कर ले गया है। अगला शेर है जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। इस शेर में शायद कह रहा है कि कोट पर जो कई जगहों पर चिकनाई के धब्बे नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये किसी न किसी हलवाई के भी ज़ेर इस्तेमाल रहा है और हलवाई ने अपना काम करने के दौरान भी इसे नहीं उतारा, इसलिए धब्बे लगना तो ज़रूरी था। आखिरी शेर है गुज़श्ता सदियों की तारीख़ का वरक है ये कोट, ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। इबरत कहते हैं नसीहत या खौफ को।
इस शेर में शायर कह रहा है, इस कोट पर पिछली सदियों की तारीख लिखी हुई है। ऐसे कोट को ख़रीदना चाहिए क्योंकि इसे ख़रीदने से नसीहत का सबक हासिल होता है। इंसान कोट के बुढ़ापे से अपने बुढ़ापे की तरफ जहन लाता है और अपने बुढ़ापे को बेहतर बनाने की सोचता है। इसमें इसके अल्फाज मायने इसको पढ़ लेते हैं। जाड़ा, सर्दी, मौसम सरमा, जामा, पोशाक या लिबास, खस्ता, बदहाल, परेशान, ख़राब, इबरत, नसीहत या खौफ, गनीमत, उम्दा, काफ़ी होना, कलील, थोड़ा, कम, नीलाम, बोल बोल को बेचना, बोली लगाना, वज़ा, शक्ल, सूरत। अब इनके सवालों जवाब जो हैं मश्की सवालात इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, इस नज़म में कौन सी दो तारीखी शख्सियात का जिक्र आया है? जवाब है इसका नज़म में वास्को डी गामा और मार्को पोलो का जिक्र आया है। अगला सवाल है, कोट पर चिकनाई के धब्बों का बायस क्या है? जवाब है इसका कोट पर चिकनाई के धब्बे इसलिए हैं कि इसको किसी हलवाई ने पहना होगा। अगला सवाल है, कोट को तारीख का वरक क्यों कहा गया है? जवाब है इसका कोट बहुत पुराना है इसलिए इसे तारीख का एक सफ़ा करार दिया गया है। अगला सवाल है, पुराने कोट को कौन कौन पहन चुके हैं? जवाब, पुराने कोट को तुर्क कौम, ईरानी कौम, वास्को डी गामा पहन चुके हैं। नज़म पुराना कोट को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। सबसे पहला है जी, पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया? पहला ऑप्शन है गर्मियों में, दूसरा ऑप्शन है जाड़ों में, तीसरा ऑप्शन है सर्दियों में और चौथा ऑप्शन है बहार में। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन, जाड़ों में। इसको टिक लगाएं। अगला है, अगर फट जाए तो चल नहीं सकता। पहला ऑप्शन है जूता, दूसरा ऑप्शन है कोट, तीसरा ऑप्शन है टाई, चौथा ऑप्शन है नोट। चौथे जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं। अगला है जी, पुराना कोट किस वजह का अजीब जामा है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तानी, दूसरा ऑप्शन है पुरानी, तीसरा ऑप्शन है ईरानी, चौथा है जापानी। दूसरा ऑप्शन जो है ये सही इसका जवाब है। अगला है जी, पुराना कोट किस की तरह जगह जगह फिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है इब्ने बतूता, दूसरा ऑप्शन है इब्ने इंशा, तीसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, मार्को पोलो। अगला है जी सवाल, पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया? पहला ऑप्शन है आफ्ताब, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है महताब, चौथा ऑप्शन है हालात। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, आफ्ताब। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। पहला है, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, खाली जगह में नीलाम लफ्ज़ आना है। अगला है, डैश सदियों की तारीख का वरक है ये कोट, इस खाली जगह में गुज़श्ता लफ्ज़ आएगा जो लिखा भी हुआ है। अगला है, अगली खाली जगह है जी, ना देख कोहनियों पर इसकी डैश, यहाँ पे आएगा खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। ईरानी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा खाली जगह में। अगला है, जगह जगह ये फेरा मिसले मार्को पोलो, यहाँ पे मार्को पोलो लफ्ज़ आएगा। और अगला है, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई, यहाँ पे हलवाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगला सवाल है जी, अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। अल्फाज, पहला लफ्ज़ है पुराना, इसका मुतज़ाद है नया। अगला लफ्ज़ है बड़ा, इसका मुतज़ाद है छोटा। ख़रीदा, इसका मुतज़ाद है फ़रोख्त, ख़रीद का मुतज़ाद है फ़रोख्त। कलील का मुतज़ाद है कसीर। गुज़श्ता का मुतज़ाद है आइंदा। अल्फाज हैं, इनको जुमले में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है मिसल, इसका जुमला है, बल्ब सितारों की मिसल नज़र आ रहे हैं। इबरत, किसी को तकलीफ़ में देकर इबरत पकड़नी चाहिए। गनीमत, गनीमत है कि हम इस इस्लामी मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आफ्ताब, आफ्ताब मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। कलील, मेरे पास कलील रकम थी, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा हूँ। अगला सवाल है, मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करना है। पहला है जी जुमला, अगरचा वो अमीर है लेकिन बड़ा कंजूस है। इसको सादा जुमले में तब्दील करेंगे, वो अमीर होने के बावजूद कंजूस है। इसकी क्या मिजाल जो यहाँ लड़ाई करे, वो लड़ाई नहीं कर सकता। अगला है जी, तुमने नहीं कहा तो फिर ये किसने कहा है? तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं कहा है। वो कुछ ही कहे पर मुझे यकीन नहीं आता, मुझे इसे कहने पर यकीन नहीं आता। आखिरी सवाल है, इसमें जो कॉलम है अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। पुराना, इसकी हम मैचिंग करेंगे, मिलाएंगे इसको नया के साथ। लिबास को मिलाएंगे हम लोग जामा के साथ। आफ्ताब को हम मिलाएंगे महताब के साथ। मिठाई को मिलाएंगे हलवाई के साथ। और वरक को मिलाएंगे सबक के साथ। ये आखिरी काम है, दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लाइट स्कूल लाहौर, जनाब अली, गुजारिश है कि कल रात से मेरी तबीयत नासाज है, नज़ला ज़ुकाम और बुखार की कैफियत है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम का मशवरा दिया है, इसलिए मैं आज और कल पीर और मंगल स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी मुझे आज और कल की
आज और कल मोरखा 25 नवंबर तक 26 नवंबर तक 2 यौम की रुख्सत अनायत फरमाई जाए। नवाजिश होगी अल-आरिस आपका फरमाबरदार शागिर्द। जमात लिखनी है, नीचे यहाँ पे अपने वालिद के दस्तखत करवाने हैं और यहाँ पे तारीख लिखनी है। ये पैटर्न है पूरा दरख्वास्त का, ठीक है। ओके तलबा तलबात, ये तमाम जो काम है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी जो नोटबुक है इसमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।